नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। पहली खबर बरेली से है, जहां मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजी को जेसीबी ने टक्कर मार दी। जहां इलाज के दौरान भतीजी की मौत हो गई, वहीं चाचा घायल है। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद बरेली में मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजी को तेजी से आ रही जेसीबी ने टक्कर मार दी, जहां इलाज के दौरान भतीजी की मौत हो गई, वहीं चाचा घायल हो गए। बता दें कि 18 वर्षीय बेटी शिवानी 22 अप्रैल को अपने चाचा अनुभव पाठक के साथ अपने पिता के क्लिनिक पर गई हुई थी। शाम के समय मोटरसाइकिल से चाचा अरविंद पाठक के घर लौटते समय तेजी से आ रहे जेसीबी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठी शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई और बाइक चला रहे अरविंद पाठक चोटिल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे घर वालों ने दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। घर वालों ने आरोप लगाया है कि थाने में तैनात दरोगा के जेसीबी मालिक ललित से अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते वो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। उधर बीती रात शिवानी की हालत बिगड़ने पर घरवाले उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अरविंद पाठक। क्या मामला है, कैसे घटना होगी, बेटी कैसे हत्या हो गई, मौत हो गई? बेटी मेरी बिलवा से मेरे भाई के साथ में घर पे आ रही थी और इधर घर की तरफ से जेसीबी वाला जा रहा था बहुत तेज़ गति में और बहुत तेज़ उसका म्यूजिक बोल रहा था और पता अपना संतुलन तेज़ रफ्तार के कारण वो खो बैठा, ताकि मेरे भैया तो सेफ बच गए और मेरी बेटी के सिर में उसका जो अगले का जो हिस्सा होता है वो लगा और मेरी बेटी जो उसके अगले जो बना हुआ होता है उसमें जा गिरी। उसने बहुत बुरी तरीके से हिला करके उसको उसमें निकाला और डाल करके छोड़ करके मेरी बेटी को तेज भाग गया। कब की घटना है? ये घटना 22 तारीख की है। तो इसमें अभी तक कुछ गिरफ्तार हुआ है, कोई गाड़ी उड़ी बरामद हुई है? गाड़ी बरामद कर ली है पुलिस ने। वो भी बहुत इसके दरोगा जी जो हैं संजय कुमार, उनको कई फ़ोन किए थे। तहरीर 22 तारीख को ही हमने लिख दी थी, उनने मुकदमा भी लिख दिया था। गाड़ी का नाम दर्ज हमने गाड़ी का नंबर भी दिया था, नाम से नंबर से ही हमने रिपोर्ट दी है और एफआईआर में भी जो मुकदमा हुआ है उसमें भी जेसीबी का नंबर दिया हुआ है। लेकिन जब संजय सिंह से कहा तो वो कह रहे थे वो तो अज्ञात में लिखवाई है आपने, और उनने कोई भी कार्रवाई हमारी नहीं की। 9 दिन के बाद गाड़ी पकड़ी है और अभी तक ड्राइवर नहीं पकड़ पाए हैं वो संजय सिंह की। और गाड़ी जो मालिक है उसकी 5-6 गाड़ियां हैं, 8-10 डंपर हैं, उसके ट्रैक्टर हैं उनकी, और संजय सिंह की बहुत गहरी मित्रता है। अभी तक ड्राइवर नहीं पकड़ा गया है। पुलिस धमका रही है आप लोगों को? पुलिस मुझे भी धमका रही है। पुलिस राज संजय सिंह मुझसे कह के गए थे, बोले कोई बात नहीं है अभी कह लो। जब बहुत प्रेशर दिया तो फिर रात मौके पर थाना इंचार्ज भी पहुंचे थे और सीओ साहब भी पहुंचे थे। तब जाकर के जब मैं जा रहा था थाने के लिए तो मुझसे कह रहे थे देखूंगा मैं तुम्हें, धमकी दे रहे थे। फैसला करने को क्या करें? जी, फैसला का कोई फैसला करने वो ये दबाव बना रहे हैं कि ये कहो कि इस गाड़ी से हुआ ही नहीं है। तो क्या मालिक उसका कोई जान पहचान क्या है? मालिक से और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, खनन माफिया जो है और संजय कुमार। और ये तो आप भी जानते हैं कि बिना पुलिस के खनन नहीं हो सकता। तो जिसकी 3-4 जेसीबी हैं वो थाना सीवीगंज की, ये मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये लापरवाही है जो मेरे साथ में हुआ है। आज तक 8-9 दिन से मेरी बच्ची के साथ में कोई इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला, किसी को कैसे मिलेगा? तो संजय सिंह दरोगा जी उसी क्षेत्र हल्का इंचार्ज है क्या? हाँ, उसी हल्का के इंचार्ज हैं। और भी इन पे अभी बीच में भी इन पे एक और ऐसे ही कुछ मामला हुआ था, इनका यही रहता है। बेटी की मौत कब हुई है? रात हुई है? बेटी की मौत रात हुई है, इसमें इलाज के दौरान नहीं, यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मैं लेकर के दिल्ली जा रहा था उसको, लेकिन बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया। ड्राइवर फरार है? ड्राइवर फरार है। गाड़ी का नंबर है उसका UP 25 CT 0140, ये जेसीबी का नंबर है। और जो जेसीबी पे पीछे नेम प्लेट लगी हुई थी वो भी उनने हाई सिक्योरिटी जो होती है, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं गाड़ियों के बारे में, वो भी उनने तोड़ दी जो कैमरे में आ रही है। लेकिन उनने संजय सिंह ने वो तोड़वा दी। घटना हुई थी ये हाईवे से लिंक रोड है जो हमारे गांव को जाता है पुन्नापुर के लिए, 200 मीटर दूर सरदार जी की कोठी कह के प्रसिद्ध है वो, वहाँ पर घटना हुई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
कानपुर में नगर निगम मुख्यालय समिति कक्ष में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी। आज कानपुर महानगर में नगर निगम मुख्यालय समिति कक्ष में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी दी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने कानपुर के नगरवासियों को बरसात करीब आने को लेकर नाली सफाई और अतिक्रमण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम मुद्दे पर जानकारी प्रदान की। प्रमिला पांडे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर आयुक्त सुधीर कुमार भी रहे मौजूद। वहीं कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कानपुर के ट्रैफिक को लेकर अहम मुद्दों पर जानकारी दी। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी रिक्शा चालकों के लिए एक ऐप के माध्यम से रूट निर्धारित होगा, उस पर ई रिक्शा चलेंगे। उसके लिए हम नगर निगम ने पूरा प्रयास किए हैं कि हम अतिक्रमण नाले के ऊपर और नाले के ऊपर हटा के उसको हटा करके साफ करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि सफाई बारिश के पहले सीट तो हटाई जाती है, लेकिन सीट उठाने का काम देरी से होता है, जिससे कि बारिश होने के बाद वो जो होता है उसकी बात नहीं जी, इस बार हो तो बात। और अम्बा नर्सिंग होम के पास उसके लिए हमने काम जो पिछले लोगों ने उसमें पाप करके गए हैं, उस पाप को मैं ठीक कर रही हूँ पूरे, क्योंकि जनता हमारी है, उनके लिए मैं कर रही हूँ। 92,24,000 का हमारा मतलब 14 में मैंने दिया, 15 दिन से मैंने दिया वो और 135 करोड़ दिया है पूरे शहर को। 14 किलोमीटर में पानी पर्याप्त है, पानी की कमी शहर को नहीं है और घर में सीवर का पानी, इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी। सारी लाइटें बंद हैं, वहाँ से मैंने आरोप लगाया कि मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं करा रहा है। देखिए, मामला संज्ञान में आया है मेरे पनकी तालाब का। यहाँ पर अभी मैंने टीम भेज दी है और यहाँ पे जो लाइटिंग ख़राब है प्लस यहाँ पे जो पानी में कूड़ा है उसकी सफाई के मैंने आदेश दे दिए हैं। अगले कुछ दिनों में आपको वहाँ पे कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, कानपुर में ट्रैफिक और गंदगी दो बड़े विषय हैं और हर बार ये प्रॉब्लम आती रहती है, इसके लिए क्या प्रभावी योजना है? देखिए, कानपुर शहर को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए हम 3-4 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है अतिक्रमण से मुक्त करना पूरे शहर को। फिलहाल माननीय महापौर के निर्देश पर हमारे पूरे शहर में अभियान चल रहा है जो पूरे मई माह के अंत तक चलेगा। उससे न केवल कानपुर वासियों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जो बारिश के मौसम में जल भराव होता है वो भी समस्या इस बार देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ हम ई रिक्शाओं पर भी काम कर रहे हैं। कानपुर शहर में लगभग 50 से 60 हज़ार ई रिक्शा चालक हैं। हम सभी के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिससे हर एक ई रिक्शा चालक का रूट डिफाइन हो जाएगा, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनके ई रिक्शा पर एक स्टिकर हम पेश करेंगे, जिससे जो सड़क पर पुलिसकर्मी खड़ा होगा वो पहचान कर सकेगा कि ई रिक्शा अपने रूट पर चल रही है या नहीं चल रही है। तो इन 2-3 मेजर के बाद मुझे उम्मीद है कि कानपुर शहर में ट्रैफिक से मुक्ति के लिए काफी कारगर प्रयास है। कानपुर के चौराहों का सौंदर्यीकरण के लिए कोई योजना थी पहले, उसका क्या है? देखिए, 15वें वित्त से हमने ऑलरेडी 15 करोड़ रुपए चौराहों के लिए रिजर्व किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना में 10 करोड़ की फंडिंग हमें चौराहों के लिए मिलने जा रही है। तो पहले चरण में हम लगभग 15 से 18 चौराहे इसमें लेंगे और उन्हें सौंदर्यीकरण कराएंगे। सर, लगातार नगर निगम आपके अभियान चला है, कुछ नया करना चाहते हैं जी? मुख्यमंत्री वैश्विक नगर उदय योजना। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें ललितपुर में एक कंपनी मुफ्त बिजली योजना का लाभ देकर लोगों से लाखों रुपए ठग कर फरार हो गई। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। ललितपुर के विकास भवन में संचालित कंपनी जो कि मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर प्लेट लगवाती है, उसके पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की फोटो लगी है। जिलाधिकारी से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और परियोजना अधिकारी का पद लिखा है। उसने ग्राहकों के साथ धोखा किया, लाखों रुपए जमा कराकर ग्राहकों को अंगूठा दिखाया और लाखों रुपए लेकर चंपत हो गया। आपको बता दें, कंपनी मुफ्त बिजली योजना का लाभ देकर लाखों रुपए ठग कर फरार हो गई। वहीं पीड़ित ने महिला आयोग के सदस्य को ज्ञापन दिया और मांग की कि सरकारी संस्था में चलने वाली इस कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई और लाखों रुपए वापस दिलाया जाए। शिवशंकर है, कहाँ के रहने वाले हैं? का नाम वंदना है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्टेशन ललितपुर में रहती निवास है। क्या समस्या लेकर आ रहे हैं? समस्या जी लेके आए कि यूपी नेडा विभाग से पीएम सौर ऊर्जा की लाइट के लिए आवेदन किया और आवेदन ऑफिस के माध्यम से 1,70,000 रुपये हमने जमा किया। कहाँ पे किया था? ये आपके 4 एलिमेंट कंपनी और नेडा विभाग के माध्यम से। कहाँ है वो? जो विकास भवन में है ऑफिस। फिर इसके बाद हमारा ना तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया
और ना ही पे कोई कार्रवाई। जबकि कई बार हमने अधिकारी महोदय से भी बोला, मुख्य विकास अधिकारी से बोला, परंतु कंपनी की कह रहे थे कंपनी के पास उन्होंने कई लेटर भी लेके और बातचीत भी की, वो कंपनी का कोई पता ही नहीं है। कितने रुपए आपने जमा किए थे? 1,70,000 रुपये। तो जब अधिकारियों के पास गए इस संबंध में आपने बात की, अपने पैसे वापस लेने की बात कही, तो क्या उनके द्वारा जवाब दी मिला? उन्होंने कंपनी के लिए फ़ोन लगाया, कंपनी से बात की, कंपनी को लेटर लिखा, परंतु कंपनी इतनी सुदष्ट है कि क्या नाम पैसा देने के लिए तैयार नहीं, और उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, कंपनी का ऑफिस कहाँ खुला हुआ था? ऑफिस कंपनी के ऑफिस कर्मचारी नेड़े विभाग में बैठती थी। कहाँ है ये ऑफिस? ये विकास भवन में ऑफिस है। अच्छा, समन्वय अधिकारियों से बात की? मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय बात की? से भी बात करी हमने, और जिलाधिकारी महोदय से भी बात करी, परंतु वजह ये कागजी पे कागज चलता रहता है और बस कुछ नहीं है। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि हमें विश्वास हट गया है और हमारा पैसा वापस दिया जाए। यूपी नेडा के ऑफिस में हम गए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे और 4 एलिमेंट के, और बाकायदा वहाँ पे कमरा नंबर 41 में उसी में नेड़े विभाग का ऑफिस था, वहीं पे कर्मचारी बैठे थे। तो हमने उनसे संपर्क किया कि हमने ये रजिस्ट्रेशन कराया, तो आप हमारा एक वो लगवा दीजिए। तो कह रहे ठीक है। तो हमने पैसे जमा किए और क्या नाम 1,70,000 रुपये। फिर के बाद क्या है कि उन्होंने कि हाँ कुछ दिन बाद लग जाएगा। क्या सोचकर आपने पैसे जमा किए थे? कि हमें PM सूर्य ऊर्जा की जो लाइट है, माननीय प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, तो हमें ये छूट मिल जाएगी। और हम क्या नाम हमें विकास भवन में जो ऑफिस खुला हुआ है और नेड विभाग में जो वहाँ पे कर्मचारी लोग बैठे हैं, तो हमने ये सरकारी है और जी अच्छा है और रजिस्टर्ड है, और हमने विश्वास करके उनको पैसा हमने जमा कर दिए और हमें ले लगा नहीं है। जबकि हमने अधिकारियों से सबसे कुछ कहा, और परंतु इसका कोई वो नहीं निकल रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मऊ जनपद मुखईराम इंटर कॉलेज में साइबर जागरूकता अभियान मिशन शक्ति और महिला एंटी रोमियो अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मऊ जनपद के रानीपुर क्षेत्र स्थित मुखईराम इंटर कॉलेज में साइबर जागरूकता अभियान मिशन शक्ति महिला एंटी रोमियो अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उप निरीक्षक सुधा अग्रहरी, कंप्यूटर ऑपरेटर अब्दुल रम, महिला कांस्टेबल शालिनी वैशाली सिंह और अर्चना यादव की टीम ने छात्रों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि लिंक, फोटो या वीडियो के माध्यम से मोबाइल हैक कर OTP प्राप्त कर खातों से रकम चुराई जाती है, और साथ ही सोशल मीडिया प्रोफाइल का दुरुपयोग कर फर्जी फोटो वीडियो बनाकर धमकाने के मामलों पर भी जानकारी दी गई। डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जी कॉल से सावधान रहने और जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई। अंत में विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें सतर्क और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की अपील की गई। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां बता दें सुल्तानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और एक तेज रफ्तार मोरंग लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुल्तानपुर में बल्दी राय थाना क्षेत्र अंतर्गत हलियापुर कुड़वार मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार मोरंग लदी ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार दोनों छात्र वलीपुर से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची डायल 108 के एम्बुलेंस सेवा की मदद से स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए ट्रक सहित उसके चालक को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रण में लिया। स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर आक्रोश देखा गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घायल छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।